हेलो स्टूडेंट्स, आपको लीनियर अलजेब्रा में इस समय इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, तो उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें बेसल्स इनइक्वालिटी। इसके पहले इसमें आपको स्क्वायर इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसमें क्या है, बेसल्स इनइक्वालिटी बताने जा रहे हैं। इसमें सेट जो होना चाहिए वो फाइनाइट सेट होना चाहिए और आर्थो नॉर्मल सेट होना चाहिए। उस पर इन्होंने ये इनइक्वालिटी डिफाइन की है। तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। ये कह रहे हैं इफ़ x1 x2 डॉट 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 xm इज एनी फाइनाइट आर्थोनॉर्मल सेट in an inner product space V and if y is any vector in V, ठीक है, ये V में कोई एक वेक्टर है, देन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m, ये है मॉड, है ना, y x i इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर लेस आर इक्वल टू नॉर्म y स्क्वायर। ये आपको जो है प्रूव करना है। और फर्दर अगर इन इक्वलिटी होल्ड करती है, द इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ y बिलोंग्स टू द सब स्पेसेस spanned by, spanned means generated by x1 x2 डॉट 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 xm। ये बाद में एक्स्ट्रा है, वो बता दिया जाएगा। सबसे पहले मेन प्रूफ आप इसका करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी है क्योंकि ये लेस आर इक्वल है, और जब इक्वलिटी होल्ड कराएंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, वो बाद में हो जाएगा। पहले ये समझिए। तो आप आर्थोनॉर्मल सेट के बारे में आपको बताया गया है कि ये एक आर्थोनॉर्मल सेट है। तो आर्थोनॉर्मल सेट में क्या होता है कि इनमें कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर आप ले लीजिए, x1 x2 डिस्टिंक्ट है, तो इसका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी दे आर म्यूचुअली आर्थोगोनल। ये आपको बताया गया। साथ में एक एडिशनल क्या है कि इनका जो लेंथ है x1 नॉर्म, तो नॉर्म ऑफ x1 विल बी 1, यानी लेंथ ऑफ ईच वेक्टर इज 1 एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि आर्थोगोनल। तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, आर्थोनॉर्मल सेट बोलते हैं। उस पर ये डिफाइन किया गया है कि y जो है, y इज एनी वेक्टर इन v में कोई वेक्टर ले लिया जाए, वो इनर प्रोडक्ट करे xi के साथ, ठीक है, यानी इन ईच एक y इनर प्रोडक्ट विद x1 x2 xm i इज इक्वल टू 1 to m, और सभी के स्क्वायर का सम, है ना, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स इज लेस आर इक्वल टू नॉर्म वाई स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ नॉर्म वाई। ये लेंथ का जो स्क्वायर होगा उससे छोटा या बराबर होगा। उसके बाद कह रहे हैं फर्दर द इक्वलिटी होल्ड्स, अगर मान ली इक्वलिटी आ जाती है, यानी ये जो है यहाँ पर लेस की बजाय केवल इक्वल आ जाए, तो कह रहे हैं इफ़ एंड ओनली इफ y बिलोंग्स टू द सब स्पेसेस स्पेंड बाई x1 x2 अप टू xm, यानी इससे फिर एक सब स्पेस स्पेंड होगा और y उसमें बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो बाद में किया जाएगा। तो मेन प्रूफ पहले आपको करना है दिस इज लेस आर इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसको शुरू करते हैं। बहुत टफ नहीं है, इजी है, चलिए कॉपी करिए। देखिए यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए जैसे हमने आपको स्क्वायर इनइक्वालिटी में एक वेक्टर को सजेस्ट किया था, उसी तरह से इसमें भी एक वेक्टर को आपको जो है कंसीडर करना पड़ेगा। वो आपको याद करके जाना है, समझिए उसकी की है ना। तो यहाँ लिख देते हैं लेट अस कंसीडर द वेक्टर। वो वेक्टर जो होगा वो इस तरह से होगा, z इज इक्वल टू वाई माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m y x i इंटू एक्स आई। इस वेक्टर को आप जो है अच्छे से याद करके जाएंगे, ठीक है। इसको रिमेंबर याद करके जाना। यहीं से ये समझिए की है इसकी, यहीं से ये आगे ओपन होगा। तो इस वेक्टर को आप कंसीडर करें। ऐसे स्क्वायर इनइक्वालिटी में भी एक वेक्टर को हमने कंसीडर कराया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो y माइनस दिस इसको याद करिए। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे नाम, यानी z कामा z, या आप नॉर्म z स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नॉर्म z स्क्वायर इज इक्वल टू z कामा z, ये होता है, फार्मूला है। अब यहाँ लिखेंगे y माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m और y x i और x i, फिर z, तो z वही लिख देंगे
y माइनस सिग्मा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी डिस्टिंक्टनेस लाने के लिए यहाँ पे I लिया था, इसकी दौड़ कितनी है, इसका रनिंग है फ्रॉम 1 to m। यहाँ भी रनिंग 1 to m ही रखेंगे क्योंकि m एलिमेंट ही हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ये सबस्क्रिप्ट है I, इसको चेंज करके क्या लिख देंगे, j लिख देंगे। j इज इक्वल टू m 1 to m और y एक्स जे इंटू एक्स जे ये रखेंगे। बाद में जे को हम y से रिप्लेस कर देंगे, है ना, नहीं तो आपस में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लिखेंगे जेड जेड वही लिखेंगे, लेकिन एक बार जेड को i के लिए लिखेंगे, एक बार जेड को j के लिए, लेकिन इसका जो समेसन है वो फ्रॉम 1 to m है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट में j को हम m कर देंगे, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आपको बहुत ही सावधानी से। फिर इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले y, तो यहाँ पे 1 है तो y, फिर कामा ये आपका y माइनस हो जाएगा, तो y माइनस सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to m y एक्स जे, सॉरी एक्स जे और एक्स जे, ये बन जाएगा आपका। तो ये y का, ये y 1 बाहर आएगा, तो ये y कामा इतना बनेगा, ठीक है, y कामा दिस थिंग। उसके बाद क्या होगा, माइनस, अब ये इतना आपका स्केलर पार्ट ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये वेक्टर रहेगा। तो लिखेंगे हम माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m y कामा एक्स आई, ठीक है, और फिर ये एक्स आई कामा y माइनस सिग्मा j बराबर 1 to m y एक्स जे इंटू एक्स जे, ये रहेगा, ठीक है। ठीक है, आप एक बार समझ लीजिए, हमने z कामा z लिखा, वही फ्रॉम 1 ये लिख दिया, बस खाली यहाँ पे एक डिफरेंस लाने के लिए i की जगह पर हमने क्या ले लिया है, j, बाद में हटा भी लेंगे, और j को वो भी 1 से m तक ही जाएगा, है ना। उसके बाद लीनियरिटी, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाई लीनियरिटी, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से आप जानते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 बाहर जाएगा, तो लिखा नहीं हमने, तो y कामा ये पूरा, ये देखिए लिखा गया है, ठीक। फिर माइनस ये आपका स्केलर है, ये बाहर निकल जाएगा, तो देखिए ये हमने बाहर ले लिया। फिर ये एक्स आई वेक्टर है कामा दिस थिंग, ये देखिए एक्स आई कामा ये हो गया। अब इधर से लीनियरिटी होगी तो इधर का 1 बाहर जाएगा, फिर ये जब बाहर जाएगा तो बार लग जाएगा, कॉन्जुगेट, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब सेकंड कोऑर्डिनेट जाता है तो बार लग जाता है, आपको थ्योरम बताई गई है। फिर उधर से ऐसे ही इसमें भी करेंगे, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कर लें, फिर बताते हैं। तो बस ये वेक्टर याद रखिए, है ना, और यहाँ से आप शुरू कर दीजिए। अब देखिए फिर से लीनियरिटी सेकेंड कोऑर्डिनेट से लगेगी, तो यहाँ पे 1 है इसलिए 1 का बार लगेगा नहीं, तो लिखा जाएगा ये y कामा y माइनस, अब ये बाहर आ रहा है, तो ये जो है आपका y कामा y हो गया, और ये आपका जो है बाहर हो जाएगा, तो ये बार लग जाएगा इसमें, तो सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to m, ठीक है, और y एक्स जे बार, ये देखिए ध्यान से, इसमें बार लग जाएगा, फिर y कामा एक्स जे ये बनेगा, y कामा एक्स जे, ध्यान दीजिए, y पहले कामा y हो गया, फिर ये बाहर आया तो y कामा एक्स जे, और y कामा एक्स जे पे बार लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे चलिए सिग्मा, अब ये देखिए ये बनेगा एक्स आई कामा y पहला, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो ये वैसे ही रहेगा, तो i इज इक्वल टू 1 to m और y एक्स आई इंटू एक्स आई कामा वाई, ध्यान दीजिए एक्स आई कामा वाई ये बन जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m, फिर सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to m। देखिए सिग्मा
ये आपका सिग्मा है, तो सिग्मा, और ये सिग्मा, ये भी सिग्मा बाहर आ रहा है, तो वाई एक्स आई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स आई, और साथ में ये आपका आ जा रहा है वाई एक्स जे, वाई एक्स जे, ठीक है, और एक्स आई एक्स जे हो जाएगा ये, एक्स आई एक्स जे। तो यहाँ ये डबल सिग्मा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे दोनों ही 1 to m जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम j को i से रिप्लेस कर देंगे, और जब j को i से रिप्लेस कर देंगे तो ये जहाँ जहाँ j दिख रहा है वहाँ पर हम i कर लेंगे, फिर दोनों सेम सेम हो जाएंगे, तो आप जानते हैं ये लेंथ बन जाएगी। खैर पहले इतना जो है आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये y कामा y हो गया, फिर सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to m बाहर जा रहा है तो बार लग जाएगा, फिर y कामा एक्स जे हो गया, फिर ये सिग्मा i इज इक्वल टू 1 y एक्स आई, फिर ये एक्स आई कामा y हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m y एक्स आई आ गया, और ये बाहर जाएगा तो कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो j इज इक्वल टू m y एक्स जे, ये हो गया, अरे सॉरी यहाँ बार लगेगा। ठीक, और फिर ये हो जाएगा आपका एक्स आई कामा एक्स जे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, j को i से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपका i से सेट हो जाएगा। ठीक है, और बाद में ये दो टर्म आपके जो हैं, या y एक्स आई यहाँ पे बार लगा लीजिए जैसे भी, है ना, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर देखते चलिए, थोड़ा डिटेल कर दे रहे हैं, है ना, और ये आपका चल रहा है y कामा y, ये बन जाएगा नॉर्म y स्क्वायर माइनस, ये इसे चलने दीजिए, j इज इक्वल टू 1 to m y एक्स जे बार y एक्स जे, चलने दीजिए ऐसे, माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m y एक्स आई, इसको लिख दीजिए y एक्स आई बाई बार लगा दीजिए। देखिए ये एक्स आई वाई है ना, तो इसको हमने क्या किया, y एक्स आई कर दिया, तो क्या लगा दिया, बार, कॉन्जुगेट सिमेट्री। और इसको लिख देंगे सिग्मा, और i इज इक्वल टू 1 to m। अब हम केवल j को i से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y एक्स आई इंटू वाई एक्स आई बार, और ये हो जाएगा आपका एक्स आई कामा एक्स आई। ध्यान दीजिएगा, जे आई हो जाएगा ना, तो एक्स आई कामा एक्स। देखिए अब आपको हमने जानबूझ के लिए थोड़ा सा डिटेल कर दिया, कैसे देखिए, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे नॉर्म वाई स्क्वायर माइनस जे इज इक्वल टू 1 to m, बल्कि हम चाहें तो j को रिप्लेस कर ही रहे हैं, तो सब जगह रिप्लेस कर दो। देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेसिंग j बाई आई, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, j को i लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, चाहे बाद में करें चाहे अभी कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, i यहाँ पर भी i। ठीक है, सब i कर दीजिए। अब तो ये आपका हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to m हो जाएगा, और ये बन जाएगा z बार z मीन्स y एक्स आई स्क्वायर, z z बार z माड z स्क्वायर होता है। और जरा यहाँ की बात करिए, तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m y एक्स आई बार, और ये बन जाएगा प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m y एक्स आई बार। ठीक है, और ज़रा यहाँ साइड में देख लीजिए, एक्स आई कामा एक्स आई इज इक्वल टू नॉर्म एक्स आई स्क्वायर, दिस विल बी 1। क्यों? क्योंकि आर्थोनॉर्मल सेट है, और आर्थोनॉर्मल सेट में प्रत्येक वेक्टर का जो लेंथ है वो 1 होता है, यूनिट वेक्टर होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, तो हमने इतना ही लिख दिया। अब आप देखें, ये टर्म आपका पॉजिटिव है और ये टर्म आपका निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको लिखिए। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो ठीक है,
हमने सबसे पहले ये आई जे में जितना था लिख दिया, उसके बाद जे को हमने आई से रिप्लेस कर दिया। तो जहाँ जहाँ जे था वहाँ पर सब जगह हमने आई लिख दिया। करना है ये, तो हमने सबको जे को आई कर दिया, क्योंकि जे हमने लिखा था, जे बाद में हटा लीजिए, अब आई से रिप्लेस कर दीजिए। और फिर हमने देखा कि ये जो एक्स आई था, तो एक्स आई नॉर्म एक्स आई स्क्वायर और आर्थोनॉर्मल सेट है, इसलिए जो है 1 हो जाएगा, है ना, आर्थोनॉर्मल सेट। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x1 x2 so on xm is an ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो इतना आप फिर से याद रखिए, ऑर्थोनॉर्मल सेट है इसलिए नाम 1 हो जाएगा। फिर हमने देखा जब ये 1 हो गया तो ये आपका निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो अब आपका जो नॉर्म जेड है वो क्या बचेगा, नॉर्म जेड स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m मॉड वाई एक्स आई स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी कर लें, बस रिजल्ट पे आप पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही केयरफुली इसको आप लगाइए। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इनइक्वलिटी हमको लानी है। हम जानते हैं वी नो दैट, यहाँ बट लगा दीजिए, वी नो दैट नॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि लेंथ है ना, तो ये निगेटिव हो ही नहीं सकती, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्म जेड स्क्वायर जो वैल्यू है वो है नॉर्म वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m मॉड वाई एक्स आई होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो चाहे तो ऐसे ट्रांसफ़र कर लो इन इक्वेशन में, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m नॉर्म वो मॉड वाई एक्स आई होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी कर लीजिए। ठीक है, आर इसको इधर, इसको पहले लिख लो, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to m मॉड वाई एक्स आई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू नॉर्म वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक पार्ट आपका प्रूव हो गया। दिस इज कॉल्ड बेसल्स इनइक्वलिटी, है ना, तो हो गया दिस इज बेसल्स इनइक्वलिटी। ये जो है आपका बेसल्स इनइक्वलिटी हो गया। अब इसके बाद वो आपसे इक्वलिटी होल्ड कराएंगे। तो इक्वलिटी होल्ड कराएंगे तो हम रिजल्ट देख रहे हैं, पहले आप इतना जो है समझ लीजिए। तो पहले हमने क्या किया, हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ नॉर्म जो है ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज लेंथ। फिर हमने इसको लिख दिया और उसके बाद ये हमने जब ट्रांसफ़र किया माइनस की ओर, ये प्लस हो गया। फिर ये लेस है तो हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में कर दिया लेस। तो ये बेसल्स इनइक्वलिटी आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, कॉपी करिए, फिर इक्वलिटी होल्ड कराते हैं। ठीक है, now further if equality holds, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई दैट मॉड ये सॉरी नॉर्म जेड स्क्वायर ये आपका अगर बराबर हो जाता है, जैसे ये जेड स्क्वायर था, ये नाम जेड स्क्वायर ही तो था, ये वाई माइनस,
तो अगर ये बराबर हो जाता है तो आपका ये हो जाएगा सीधा सीधा जीरो, नाम जेड जीरो हो जाएगा। अगर ये आप बराबर करते हैं तो इक्वलिटी यहाँ पे लाते हैं, अगर इक्वलिटी लाते हैं, हमने इसको नंबर नहीं दिया है, अगर नंबर ले आएंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो नाम जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई जेड इज इक्वल टू जीरो बार या जीरो वेक्टर, ये कर सकते हैं आप। आपने जीरो को जेड को क्या माना था, ध्यान दीजिए, ये था y माइनस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m और y एक्स आई और एक्स आई इज इक्वल टू ये आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई लगा सकते हैं कि y इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to m y एक्स आई और एक्स आई। तो देखिए ये स्केलर कोफिशिएंट्स होंगे एक्स आई के, तो जैसे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 अप टू m रखेंगे, तो जैसे स्केलर कोफिशिएंट हैं, तो ये कि लीनियर स्पैन बना रहा है, तो स्पैंड करेगा, है ना, वेक्टर सब स्पेसेस को, और स्पैंड बाई x1 x2 x3 डॉट 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 xm। तो पहले ये आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लेके आए हैं y माइनस दिस थिंग, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया था, आप ध्यान दीजिए, वहीं से निकाल दिया है। और ये जो इक्वलिटी होल्ड करती है, तो आप अभी लिखे थे कि नाम जेड स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो हमने जब ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो लिया था तो बेसल इनइक्वलिटी प्रूव हो गई थी। और जब हम यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड लिख रहे हैं तो हमने क्या ले लिया, ठीक ठीक जीरो, है ना, ये ध्यान रखना। ये जाता है बेसल इनइक्वलिटी की ओर, और इक्वलिटी होल्ड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो वही इक्वल टू जीरो हमने लिख दिया। तो जब ये नाम जीरो है तो इसका मतलब जेड जो है वो जीरो वेक्टर रहा होगा, तभी तो आएगा ये। तो ये हमने केस लगाया है इक्वलिटी, है ना, ये आपका इक्वलिटी पर आ रहा है, यहाँ पर आपका बेसल बन गया था। ठीक है, तो दोनों को हमने डिस्टिंग्विश कर दिया कि अगर आप ग्रेटर आर इक्वल टू लेते हैं जीरो तो बेसल इनइक्वलिटी प्रूव हो जाएगी, और अगर आप इक्वल टू जीरो लेते हैं तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि y इज ए लीनियर, ये जो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xm, ठीक है, इसका हुआ कि y बिलोंग्स टू द सब स्पेस स्पैन्ड बाई x1 x2 डॉट 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 xm। इतना आप अलग से लिख दीजिए, बस हो जाएगा। तो यहीं पे निशान लगा देते हैं कि y बिलोंग्स टू द सब स्पेस, ठीक है, स्पैन बाई x1 x2 so on xm। ये इतना एडिशनल था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि अगर इक्वलिटी होल्ड का केस पूछते हैं तो करिएगा, नहीं तो अगर बेसल इनइक्वलिटी तक ही देते हैं तो वहीं पर रोक दीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पूछते हैं तो आप एक्स्ट्रा ये मत लिखिएगा, ठीक है, ये एडिशनल है। तो इक्वलिटी होल्ड पूछते हैं तब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इनइक्वलिटी है और ये इक्वलिटी है, तो इनइक्वलिटी पर बेसल्स इनइक्वलिटी आ गई और इक्वलिटी पर ये स्पैनिंग हो गई, है ना, कि ये जो है y इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स x1 x2 डॉट 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 xm, ये उनका सम है कि नहीं है, ये आपका कोफिशिएंट, ये स्केलर कोफिशिएंट में चला जाएगा। लिख दिया y बिलोंग्स टू द सब स्पेस स्पैन्ड बाई, है ना, स्पैन्ड मीन जनरेटेड बाई x1 x2 डॉट 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 xm। ये हुआ बेसल्स इनइक्वलिटी, ठीक है। तो ये एक थ्योरम थी बहुत अच्छी आपके लिए, एग्जाम के लिए, ये तैयार करिए, फिर आगे और बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।